वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? देखिए, जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होता है वो मेरा लैचेस से बना होता है। ठीक है, तो जो लैचेस होता है उस पर कैपेबिलिटी होता है 1 बिट को स्टोर करने के लिए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वो 1 बिट को स्टोर कर सकता है। उस पर कैपेबिलिटी होता है कि वो 1 बिट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या डिफाइन किए, फ्लिप फ्लॉप इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लैच। ठीक है, अब जो लैच था उस पर हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल सा एक सर्किट था। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ता है, नंबर ऑफ गेट्स ऐड होते हैं, तो वो सिंक्रोनाइज वे में वर्क नहीं कर पाते। तो जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं ताकि सारे लैचेस क्या करें, एक साथ अच्छे से वर्क करें, सिंक्रोनाइज वे से वर्क करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं उस पर क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो लैचेस था उस पर हम लोग क्लॉक पल्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, फिर जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो बाइस्टेबल डिवाइस होता है। बाइस्टेबल डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है, मान लीजिए आप इस पर कुछ भी इनपुट देते हैं, तो फिर वो जो इनपुट होता है, मीन्स मान लीजिए हम यहाँ कुछ इनपुट दिए, हम लोग जस्ट बात करते हैं ऐसा लैच का, मीन्स हम लोग कोई इनपुट दिए तो जो क्यू था या तो ज़ीरो हो रहा था, तो क्यू बार क्या हो जा रहा था, 1 हो रहा था। क्यू 1 हो रहा था, ये क्यू बार ज़ीरो जीरो हो जा रहा था। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये 0 to 1, 1 to 0, मीन्स दोनों तरफ से चेंज हो। ये 0 को भी 1 पे करता है, 1 को 0 पे करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल। इट मीन्स ये सेट को रीसेट कर रहा है और रीसेट को सेट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग बात करें फंक्शनैलिटी टाइप का, मीन्स फ्लिप फ्लॉप का कितना टाइप्स होता है। तो बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो 4 टाइप्स में जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है, आर एस और जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, वो बेसिकली दोनों सेम ही है। ठीक है, बस दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, लेकिन जो इसका आप सर्किट डायग्राम देखोगे तो अलग होगा, लेकिन जो इसका फंक्शन होगा, मीन्स ट्रूथ टेबल, फंक्शन टेबल का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो भी आप इस दोनों का पढ़िएगा बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये जो एस आर और आर एस फ्लिप फ्लॉप था, वो मेरा बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। इसी से मेरा फर्दर जितना फ्लिप फ्लॉप बना है वो इसी से फिर आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल ही बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, अब जो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप पे, वो कितने टाइप्स का होगा। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मेरा हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। जो ट्रिगरिंग मैटर था उस पर 2 ट्रिगरिंग पढ़ाए थे, एक एज ट्रिगरिंग था और एक लेवल ट्रिगरिंग था। तो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर सकते हैं, लेवल ट्रिगरिंग भी दे सकते हैं और एज ट्रिगरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है, अब हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग बोथ एंड नैंड और नॉर गेट दोनों यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी डिज़ाइन करेंगे दोनों फ्लिप फ्लॉप मेरा एज ए सेम वर्क करेगा, बस दोनों के डायग्राम में डिफरेंस आता है। ठीक है, मीन्स जो हम लोग गेट यूज़ कर रहे हैं, एक में नॉर गेट यूज़ करके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, लैचेस बनाते हैं। जैसे हम लोग नॉर गेट लैचेस जो पढ़े थे उस पर बस एक्सटेंशन करते हैं, और नैंड गेट पे क्या करते हैं हम लोग, उस पर कुछ सम गेटेड्स ऐड करके उसको क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन करके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली मेरा फ्लिप फ्लॉप का एक ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, इस पर हम लोग क्या किए, इनपुट 1 लिए और आउटपुट 2 लिए। जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, उसका इनपुट आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट होगा उस पर क्या होगा, एक क्यू होगा तो दूसरा क्यू बार होगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर आउटपुट, हमेशा 2 आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट का बात करें, जब जैसे हम लोग आर एस फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, तो उसमें मेरा इनपुट क्या था, 2 इनपुट था, एस था, आर था, या तो आर एस था। जे के में 2 इनपुट है, जे और के। लेकिन टी और डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक इनपुट था, इसलिए हम लोग इसको इनपुट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो ये तो सिंपली था मेरा फ्लिप फ्लॉप के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इस पढ़ेंगे आर एस और एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली जो एस आर और आर एस फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं नैंड गेट। ठीक है, तो हम लोग भी नैंड गेट यूज़ करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप, गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब इसको हम लोग गेटेड क्यों बोल रहे हैं, गेटेड मीन्स अब जब हम ये जैसे कि क्लॉक अगर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स क्लॉक का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, तो उस टाइम क्या करेगा, मेरा जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जो लैचेज है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक, और जैसे ही हम लोग क्लॉक को हाई करेंगे वैसे ही क्या करेगा, वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, गेटेड पास। इस पे देखिए, यहाँ पे क्लॉक हम लोग एक अप्लाई किए, सिंपल जो लैचेस पढ़े थे आप इसको गौर से देखिएगा, तो ये मेरा क्या है, आर एस लैच है, आर एस लैच है ना ये।
सिंपल सा, ठीक है। तो ये आर एस लैच को हम लोग एक्सटेंड किए हैं, एक 2 नैंड गेट लगाएं, एक एस के क्रॉसपॉन्डिंग लगाएं, एक आर के क्रॉसपॉन्डिंग लगाएं, ठीक है। जो मेरा लैचेस था, जो नैंड लैच था उसका क्या था, G1 G2 गेट लिए थे, और जो मेरा एक्सटेंशन करके जो हम गेट अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उस पर G3 दे रहे हैं और G4 दे रहे हैं, गेट 3 और गेट 4। तो सिंपली ये मेरा सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अगर हम बात करें आर एस फ्लिप फ्लॉप का, तो उस पर क्या होगा, आपको याद होगा आर एस फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम कैसा था, एक नॉर गेट था, ठीक है, कितना था, ये मेरा था क्या, क्यू बार था, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दो सिंपल सा एंड गेट यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, आर रहता है, यहाँ पे एस रहता है, ठीक है। अब ये जो सर्किट है ना, इस पे ये बेसिकली क्या था, नॉर गेट, नॉर लैच था, ठीक है। ये नॉर लैच था, यहाँ पे हम लोग का ये वाला पोर्शन देखिए नैंड लैच है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे जो गेट अप्लाई करते हैं इस पे हम लोग एंड यूज़ करते हैं, और जो नैंड गेट का है उस पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नैंड गेट यूज़ करते हैं। तो जो मोस्टली प्रीफर्ड होता है वो नैंड गेट वाला प्रीफर्ड होता है, ठीक है। अब ये जो इसका भी अगर आप इसका अगर फंक्शन देखेंगे, इसका आप वर्किंग देखोगे तो बिल्कुल ही सेम, इसका और इसका दोनों का वर्किंग जो ट्रुथ टेबल आएगा दोनों का सेम होता है, इसलिए आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करके बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके फंक्शन का बात करें तो फंक्शन ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली मेरा देखिए, ये मेरा ट्रुथ टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाया है, और ये इसका फंक्शन टेबल है, ठीक है। और ये सिंपली सा मेरा लॉजिक सिंबल ऑफ क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब हम लोग इसका वर्किंग समझने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, ठीक है। अब इसका वर्किंग समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे ये मेरा सिंपल सा क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसका सिंबल है, ठीक है। अब इसके ट्रुथ टेबल का बात करें, ठीक है, हम लोग नैंड गेट का देखिए, यहाँ पे 2 नैंड गेट है, ठीक है, और एक नैंड लैच है, ठीक है, नैंड लैच है। तो हम लोग दोनों का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाया है, दूसरा क्या चीज़, नैंड लैच का, क्या चीज़ का टेबल बनाया है, नैंड लैच का, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरा कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जब हम लोग क्लॉक, ये जो नैंड गेट है इस पर एक इनपुट क्लॉक गया है, दूसरा इनपुट एस का है, इसके लिए एक इनपुट क्लॉक है, दूसरा इनपुट आर है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले इस पर जब हम लोग इनपुट देंगे, मीन्स अगर एस और जीरो को हम लोग देंगे 0 0, और क्लॉक को अगर हम 0 देंगे, ठीक है, तो 0 और 0 में क्या देता है, ये हमको आउटपुट हमेशा 1 देगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर और एस को भी 0 दिए, क्लॉक को भी 0 दिए, तो हमेशा ये क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। अब 1 और 1 का जो वैल्यू था, मीन्स अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू, मीन्स अगर हम नैंड लैच का बात करें तो नैंड लैच के लिए इनपुट क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 नैंड लैच क्या करता था, होल्ड करता था। तो सिंपली हम लोग क्या किए, इस टाइम देखिए इसको होल्ड किए, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, अगर मेरा क्लॉक 0 रहेगा तो हमेशा एस और आर का वैल्यू आप कुछ भी दीजिए, वो हमेशा जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा उसको होल्ड करके रखेगा। तो इसलिए जो पहला क्लॉक जब 0 रखते हैं तो जो मेरा क्यू का वैल्यू रहता है, Qn जो प्रेजेंट स्टेट रहता है वही वैल्यू होता है, और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंटेड Qn बार रहता है, तो वो स्टेट क्या आता है, होल्ड स्टेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्लॉक को क्या किए, 1, ठीक है, यहाँ 1 अगर अप्लाई किए क्लॉक को, और एस और दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, 0 0 देंगे, ठीक है। अब 0 1 मीन्स ये एस का वैल्यू 0 है, आर का वैल्यू 0 और क्लॉक को 1 देंगे, तो क्या होगा। अब हम लोग नैंड गेट का देखेंगे ट्रुथ टेबल, तो जब 0 1 रहता है तो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये भी मेरा 1 देगा फिर से और ये वाला जो गेट 4 है वो भी मेरा 1 देगा, गेट 3 भी 1 देगा, गेट 4 फिर से। जो नैंड लैच के लिए क्या इनपुट आ गया,
वन वन आ गया तो वन वन में फिर से ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो सिंपल सा पहला ट्रुथ टेबल हो गया। दूसरा में अब क्या लिखोगे, जब हम लोग क्लॉक 1 दिए और एस और आर का वैल्यू जब 0 0 देंगे तो फिर से ये होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। जब हम लोग 0 देंगे और 1 देंगे, ठीक है, अब जब हम लोग 0 और 1 देंगे मीन्स एस का वैल्यू 0 देंगे और ये 1 देंगे, क्लॉक मेरा 1 रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरा गेट 3 है वो क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। 0 और 1 क्या होता है, नैंड गेट पे 1 होता है, और 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 मिलके ये मेरा 0 देगा। अब मेरा जो नैंड लैच है उसके लिए 1 और 0 आ गया। अब 1 और 0 आ गया, इट मीन्स अब यहाँ देखिए 1 और 0 पे क्या हो रहा था, ये रीसेट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, रीसेट, यानी कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसको रीसेट लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग का थर्ड वाला भी फिल हो गया। मीन्स जब क्लॉक 0 था तो होल्ड था, फिर क्लॉक को 1 किए और एस आर का वैल्यू दोनों 0 रखे तो होल्ड हो गया। फिर जैसे ही क्लॉक को हाई किए और एस का वैल्यू 0 और 1 रखे तो मेरा रीसेट हो गया। सिमिलरली जब हम लोग इसको अपोजिट करेंगे, मीन्स अब एस का वैल्यू 0 रखेंगे और आर का वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी, अब हम लोग एस का वैल्यू 1 रखेंगे और आर का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे और आर का वैल्यू 0 रखेंगे और इसको 1 करेंगे। ठीक है, तो गेट 3 मेरा क्या आउटपुट देगा, 0, और गेट 4 क्या आउटपुट देगा, 1। ठीक है, अब ये 1 मेरा इसका इनपुट हो गया। ठीक है, नैंड लैच का इनपुट हो गया। तो नैंड लैच में इनपुट पे यहाँ देखिए, जब 0 और 1 होगा, ठीक है, जब 0 और 1 होगा तो क्या होता है, ये सेट हो जाता है। मीन्स ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसी को यहाँ फिल करके इसको सेट कर दिए। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। जब दोनों ही मेरा हाई होगा और क्लॉक भी मेरा हाई होगा, 1 1 क्या पुट करेगा, मेरा 0 देगा। ठीक है, गेट 3 0 देगा, फिर ये 1 1, गेट 4 क्या देगा, 0 0 0। नैंड लैच के लिए क्या होता है, स्टेट इनवैलिड स्टेट होता है। तो ये सिंपली मेरा इनवैलिड स्टेट आ गया। ठीक है, अब आप सेम आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, नॉर गेट से भी बना के, नॉर गेट यूज़ करके लैच में आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसका ट्रुथ टेबल फाइंड कीजिएगा तो बिल्कुल देखिएगा यही सेम आएगा। ठीक है, दोनों का ही ट्रुथ टेबल बिल्कुल ही सेम है, ट्रुथ टेबल फंक्शन टेबल सब सेम ही आता है। ठीक है, अब हम लोग इसका फंक्शन टेबल का बात करें तो सिंपली फंक्शन टेबल में हम लोग क्लॉक अप्लाई किए, 2 इनपुट दिए हैं और नेक्स्ट स्टेट आउटपुट दिए और स्टेट लिखे। ठीक है, जब क्लॉक मेरा 0 था तो एस आर का वैल्यू आप कुछ भी दीजिए वो हमेशा होल्ड स्टेट पे रहेगा। जब हम लोग क्लॉक को हाई करेंगे और एस आर का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वही वो होल्ड करेगा और उसका मतलब जो भी इनपुट प्रीवियस इनपुट था उसी को वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब फिर जब हम लोग एस आर का वैल्यू 0 और 1 देंगे तो वो 0 आएगा और उसको क्या करेगा, रीसेट कर देगा। जब हम लोग एस आर का वैल्यू 1 और 0 देंगे तो वो सेट करेगा और क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 1 आके वो सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम लोग दोनों वैल्यू 1 करेंगे एस आर का वैल्यू तो वो इनवैलिड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखेंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट स्टेज इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेज इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली बताता क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द नेक्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट एक्साइटेशन। इट मीन्स ये जो होता है ना एक्साइटेशन टेबल, वो बेसिकली हमको क्या बताता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो मेरा एक इक्वेशन बताता है, जैसे नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट एक्साइटेशन मीन्स एस आर के फॉर्म पे और प्रेजेंट स्टेट के फॉर्म पे एक इक्वेशन बताता है। वो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। आप मीन्स इस जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप को आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। जब हम लोग 0 0 देंगे और क्यू एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जब एस आर का वैल्यू 0 0 रहेगा तो ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जब एस का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, जब एस का वैल्यू 0 0 रहेगा
जब एस का वैल्यू 0 0 रहेगा और आर का वैल्यू 1 1 रहेगा तो ये क्या करेगा, इसको रीसेट कर देगा। ठीक है, ये होल्ड करेगा, ये रीसेट करेगा। जब एस का वैल्यू 1 1 रहेगा और आर का वैल्यू 0 0 रहेगा, ये 0 1 रहेगा, तब ये क्या करेगा, इसको सेट कर देगा। ठीक है, जब एस आर दोनों का वैल्यू 1 1 रहेगा तो ये क्या करेगा, इस टाइम क्यू का वैल्यू अगर 0 और 1 देंगे तो उस टाइम ये क्या करेगा, इनवैलिड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, इनवैलिड स्टेट पे चला गया। तो ये सिंपली क्या था, जो हम एस आर लैच का जो बताया था, ट्रूथ टेबल जो एक्सप्लेन किए थे, वो वही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। सिंपली इसको क्या कि ये 3 इनपुट वेरिएबल है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ड्रॉ कर दिए, एक केमैप ड्रॉ किए। ठीक है, और इस वैल्यू को पुट करके सिंपली हम लोग इसका वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मेरा है, एक केमैप देखिए, पहले ये 1 पे है, 4 5 1 4 5 पे 1 पुट किए, और 6 और 7 पे हम लोग क्रॉस डाल दिए। ये क्या है, डोंट केयर का केस है। ठीक है, तो डोंट केयर दे दिए। फिर मेरा एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप बना, तो Qn+1 जो आएगा वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया। ठीक है, तो जो Qn+1 आएगा ग्रुप 1 को देखिए तो इस पर एस सिर्फ आएगा, और ग्रुप 2 के लिए RQn बार। तो ये सिंपली मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिक गेट से। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या आया, Qn+1 आ गया। ठीक है, क्या है Qn+1, S प्लस क्यू आर एन, S प्लस आर बार Qn। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, एक S इनपुट लेंगे। ठीक है, और क्या है, और है विथ मीन्स, एक क्या है, दूसरा आर बार है, मीन्स आर इनपुट लेंगे जिसको हम नॉट करेंगे, सॉरी, और एक Qn लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसके आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल अगर हम ऐसा सर्किट यहाँ डिज़ाइन करेंगे तो ये भी मेरा जो है पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करेगा। ठीक है, सिंपली मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, Qn+1। ठीक है, तो जो Qn है मीन्स यहाँ पे एक जो n है यही मेरा Qn होगा। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहला स्टेट हम यहाँ Qn पुट करेंगे, तो ये जो Qn होगा ये Qn ही मेरा एंड गेट का इनपुट बनेगा। ठीक है, और एक आर बार है। ठीक है, और सिर्फ ये जो एंड गेट का आउटपुट आएगा वो इसके इनपुट पे जाएगा, तो ये और गेट हो गया। तो सिंपली अगर हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे तो भी मेरा सेम वर्क करेगा एज अ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल होता है कि जैसे कि हम लोग किसी भी सर्किट को जब डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग जैसे डिज़ाइन करते हैं तो हमको पता, हमको ये जैसे होता है कि हम कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा आउटपुट इसका 1 है, तो उस 1 के हिसाब से हम उसके इनपुट को डिज़ाइन करते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल हमको एग्जैक्टली क्या बताता है, तो जैसे कि हम मेरे पास एक आउटपुट है और वो उस आउटपुट को हमको क्या इनपुट देने से वो आउटपुट आएगा, तो वो हम फाइंड करने के लिए एक्साइटेशन टेबल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए ये मेरा एक्साइटेशन टेबल है। ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग of circuit we need a table that lists the required input combination for a given change of state. Such table is called flip flop excitation table. Means मेरे पास जब हम किसी भी जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसको अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो हमको एक टेबल मेरे पास होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन करेंगे, ताकि जब हम उस पर कुछ भी सिग्नल अप्लाई करें, कुछ भी इनपुट दें, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट प्रोवाइड करें। ठीक है, और एक्साइटेशन टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी एक फ्लिप फ्लॉप को अनदर फ्लिप फ्लॉप पे चेंज करते हैं, तो हम लोग एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करके चेंज करते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेशन टेबल हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो टेबल होता है उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डिज़ाइन होता है। ठीक है,
अब मेरा जो आउटपुट था, मेरा आउटपुट क्या था, एक मेरा प्रीवियस स्टेट था, एक नेक्स्ट स्टेट, ये मेरा आउटपुट था। ठीक है, ये आउटपुट लेंगे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गया, तो हम लोग दो वेरिएबल को 0 0 0 1 1 0 1 1 ले लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको फिल करने का सिंपल सा तरीका। यहाँ देखिए, जब मेरा 0 0 पहला वन टर्म देखिए, जब मेरा क्यू एन ज़ीरो है, क्यू एन प्लस ज़ीरो, तो देखिए क्यू एन ज़ीरो है, यहाँ क्यू एन प्लस भी मेरा क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ज़ीरो है, एक देखिए टर्म यहाँ ये वाला टर्म देखिए ज़ीरो है, और दूसरा ये वाला टर्म में देखिए ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे भी एस का वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन आर का वैल्यू यहाँ एक बार ज़ीरो एक बार वन है। इट मीन्स कि मेरा क्यू एन जीरो होगा और क्यू एन प्लस वन मेरा आउटपुट तब आएगा जब मेरा एस ज़ीरो होगा। ठीक है, एस ज़ीरो होगा, इट मीन्स कि जब मेरा एस ज़ीरो होगा तब मेरा क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो आएगा, क्यू एन प्लस वन का वैल्यू ज़ीरो आएगा, और आर का वैल्यू उस टाइम कुछ भी हो, मीन्स अगर ज़ीरो वन है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आर की जगह डोंट केयर। तो सिंपली देखिए, एस का वैल्यू हम लोग ज़ीरो लिखे और आर का वैल्यू डोंट केयर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो है और क्यू एन प्लस वन का वैल्यू वन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे, ये क्या था मेरा सेकंड वाला, क्या है, जब मेरा क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो है, क्यू एन प्लस वन का वैल्यू वन है। ठीक है, तो क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो कब है मेरा, देखिए यहाँ क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो है, ये वाला टर्म देखिए। ठीक है, इसको देखिए, जब क्यू एन का वैल्यू ज़ीरो है और क्यू एन प्लस वैल्यू का वन है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये वाला टर्म को देखिए, तब मेरा एस क्या है, वन है, और आर क्या होगा, ज़ीरो। तो सिंपली एस का वैल्यू वन लिख दिए, आर का वैल्यू ज़ीरो लिख दिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब मेरा क्यू एन का वैल्यू वन होगा और क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, मीन्स अब क्यू एन का वैल्यू देखिए वन है यहाँ पे, और ये क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो अब ऐसा आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे वन है, तो क्या आएगा मेरा, एस का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, आर का वैल्यू वन पुट करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, जब मेरा क्यू एन का भी वैल्यू वन आएगा, दोनों हाई होगा, तो मेरा उसके अकॉर्डिंग क्या इनपुट होना चाहिए, तो मेरा दोनों जब हाई है तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स है, ये ज़ीरो, मीन्स यहाँ देखिए ये एक वैल्यू को देखिए वन वन है और दूसरा यहाँ पे वन वन है। ठीक है, यहाँ देखिए आर का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ आर का वैल्यू भी ज़ीरो है, और एस का वैल्यू एक में ज़ीरो एक में वन है। इट मीन्स जब मेरा आर का वैल्यू ज़ीरो होगा तो ये हमेशा दोनों स्टेट मेरा क्या होगा, वन वन होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, मीन्स ये एस के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एस एक बार ज़ीरो आ रहा है, एक बार वन आ रहा है। ठीक है, और आर क्या है, ज़ीरो और ज़ीरो। इट मीन्स जब आर का वैल्यू ज़ीरो होगा तब मेरा ये दोनों हाई होगा, और जब एस का वैल्यू ज़ीरो वन होगा तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के ज़ीरो वैल्यू पे। तो ठीक है, हम लोग आर पे ज़ीरो लिखे और एस क्या है इससे उसको मतलब नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए, ये डोंट केयर यूज़ किए। ठीक है, तो सिंपली एक्साइटेशन टेबल डिज़ाइन करने का बस यही तरीका, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्साइटेशन टेबल से हम लोग एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं, मीन्स वंस फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ये पूरा था मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। थैंक यू वेरी मच।